आज एक क्वेश्चन है डीके गोयल के बुक से और चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर लेंगे, कितना नंबर बता रहा है? 15। क्वेश्चन नंबर 15। और बनाने का क्या तरीका है एडजस्टमेंट, ये ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं पहले। सबसे पहला काम क्या रहता है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट को टिक कर लेना है। एडजस्टमेंट देखिए, पढ़िए एडजस्टमेंट क्या क्या है। क्वेश्चन एक बार मिला लीजिए अपना अपना बुक्स। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सटेंडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रागा लिमिटेड प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। शुरुआत करेंगे ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ है दोनों साइड का। ड्राइंग है 20,000, फिर लैंड एंड बिल्डिंग 12,000। ये दो तीन जो नंबर है इससे आप मिला लीजिए इसका कि क्वेश्चन नंबर क्या है। फिर से बोल रहे हैं, ड्राइंग 20,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 12,000। और एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बता रहे हैं आपको कि क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यू एट एंड ऑफ द ईयर 20,000। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको प्लांट एंड मशीनरी पे। तो प्लांट एंड मशीनरी ढूंढिए बुक में कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ चलिए। इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% करना है, ठीक। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स यानी डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद सैलरी पे है और वेजेस पे। सैलरी और वेजेस पे आउटस्टैंड एडजस्टमेंट है। और फिर लास्ट में है मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। चलिए लीजिए और बढ़िया से अमाउंट मिलाते जाइएगा। मिला क्वेश्चन आपको? मिला? आप पेज ही पलट रहे हैं। विथ एडजस्टमेंट नहीं, एग्जाम्पल बना हुआ क्यों बनाएंगे? निकाल लीजिए जल्दी। चलिए बोलते जाइए जी। सबसे पहले क्या दिया हुआ? ड्राइंग। ड्राइंग दिया हुआ ना? कितना है ड्राइंग बताइए? ड्राइंग 20,000 है, यहाँ लिख दीजिए ड्राइंग। ड्राइंग 20,000। चलिए नेक्स्ट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। इधर आ जाइए। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट बताइए। 12,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी एडजस्टमेंट है। अमाउंट बोलिए। 40,000। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा बताइए के सब? यहाँ ट्रेडिंग में कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना अमाउंट? ओनली 100। नेक्स्ट वेजेस, यहाँ एडजस्टमेंट है बच्चा। एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट आपको जगह छोड़ना है। वेजेस बता दीजिए अमाउंट कितना है? 500। नेक्स्ट सैलरी तो यहाँ आएगा 2 सैलरी। अमाउंट बताइए। 2,000। चलिए यहाँ हम ऐसे एक सेट कर दे रहे हैं कि यहाँ से नीचे का एरिया पीएल समझा जाएगा और यहाँ से ऊपर का एरिया क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए नेक्स्ट सेल रिटर्न, यानी सेल्स के नीचे लिखना है सेल रिटर्न। लेस सेल रिटर्न, लेस सेल रिटर्न। अमाउंट बता दीजिए। ओनली 200। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, यहाँ ये पीएल का आइटम है। 2 बैंक चार्जेस। ध्यान रखना है कि जहाँ एडजस्टमेंट रहेगा नीचे भी थोड़ा जगह छोड़िएगा क्योंकि कुछ कैलकुलेशन करना है यहाँ। बैंक चार्जेस अमाउंट बताइए। 200। नेक्स्ट सेल रिटर्न भी 200 था और बैंक चार्जेस भी 200 है। चलिए फिर क्या है? कोल गैस एंड वाटर डायरेक्ट एक्सपेंसेज है और ट्रेडिंग में लिखेंगे कोल एंड गैस वाटर जो भी है कितना? 1200। चलिए नेक्स्ट कितना है परचेज भाई? परचेज है 1,50,000। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेज, यहाँ आ जाइए। 2 ट्रेड एक्सपेंसेज कितना? 3,800। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक यहाँ सबसे ऊपर में सेट कर दीजिए। कितना अमाउंट? 76,800। नेक्स्ट कैसेट बैंक, यहाँ आ जाइए। इधर लिखिए कैसेट बैंक। कैश एट बैंक 50,000। चलिए लिख दिए 50,000। नेक्स्ट
एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस, हाँ रेट्स है। हाँ हाँ वही रेट्स एंड टैक्सेस। रेट मतलब क्या? बोलिए 870। 870 टैक्स से रिलेटेड है, बोलिए। बिल्स रिसीवेबल, यहाँ लिखिए बिल रिसीवेबल कितना है जी? 24,500। बिल रिसीवेबल 24,500। नेक्स्ट सन्नी डेटर कितना है? हाँ बोलिए ना, सन्नी डेटर अमाउंट बोलिए। सन्नी डेटर है 54,300, हो गया 54,300 है। कैश इन हैंड, यहाँ लिखिए कैश इन हैंड 30,000। नेक्स्ट नेक्स्ट सेल्स कितना? 2,20,000। नेक्स्ट कितना? 1,01,110। ठीक लिखा है ना? डिस्काउंट डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है? क्रेडिट साइड है तो अमाउंट इधर लिखिए 1260। नेक्स्ट कमीशन डेबिट है क्रेडिट? कितना? 5,230। कमीशन है आपका 5,230। बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड लिख दीजिए, बताइए अमाउंट 870। नेक्स्ट परचेज रिटर्न कितना है बताइए? 10,000। परचेज रिटर्न है आपका 10,000। खत्म। पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में अब आगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़िए। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ना, तो क्लोजिंग स्टॉक का कहाँ कहाँ होता है एंट्री? कहाँ कहाँ? एक तो यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 20,000 एक यहाँ पुट करो और एक 20,000 इधर ले लो क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में 20,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी पे कितना परसेंट? 5% डेप्रिसिएट हो रहा है तो 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000। तो यहाँ कितना बचेगा? 38। अच्छा 2,000 इधर ले आते हैं यहाँ टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना? 2,000 है ना जी? 2,000। नेक्स्ट आगे बोलिए। लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन हो रहा है, लिख दीजिए डेप्रिसिएशन 1200 माइनस कीजिए, यहाँ लिखाएगा 10,800 और ये 1200 रुपया आपको यहाँ ले आना है। 1200 लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। हाँ तो इसका एक नियम है, सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स लिखना, फिर न्यू रिजर्व लिखना, उसमें जो बचेगा तब डिस्काउंट करना। लिखाया था ना जी? लिखाए हैं? याद है कि कहीं डिस्काउंट पहले दिया तो पहले उसी को कर लेंगे। चलिए आगे वाला पढ़िए, इसको रहने दीजिए, पढ़िए उसके आगे। 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स। फिर से पढ़िए। 5% डेटर्स फॉर बैड डेट्स प्रोविजन। 5% उसमें और कुछ लाइन लिखा हुआ है। डेट का प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स। कितना? 5%। और कुछ लिखा हुआ है उसमें? लाइन फिनिश। उसके बाद कोई तो बैड डेट से या डेटर से रिलेटेड कुछ बात नहीं है ना। चलिए न्यू रिजर्व कितना? 5% ना। इसको न्यू रिजर्व 5% बताइए। 54,300 का 5% कितना होता है? 54,300 का 10 तो 2,715 ना जी? 2,715 घटाइए। 10 में 5 5, 9 में 1 8, 12 में 7 5, यहाँ कितना बचा? 3 में 2 1 और यहाँ फिर 5, 2,715। इधर आ जाइए, लिखिए ऐसे न्यू रिजर्व 2,715। अब बताइए डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना है? 3% है। डिस्काउंट 3% है, बताइए 51,585 का 3% कितना होता है? निकालिए तो मोबाइल में। 1,548। एक बार चेक कर लें जी। 51,585 का 3%। अच्छा 3 5 15, 5 हाथ में 1, 3 24, 1 25 हाथ में 2, 3 5 15 हाथ में 1, 3 5 15 और यहाँ पॉइंट
1555 रुपये, उसी को राउंड फिगर में ले लिया ना, 47 को 48 बना दिया। चलिए ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। अब ये डिस्काउंट आपको इधर ले आना है, यहाँ लिखो ऐसे, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना था जी, 1548। चलिए ये भी हो गया। आगे पढ़िए बॉस। सैलरी आउटस्टैंडिंग 100, आउटस्टैंडिंग 100 यानी, हाँ बस रुक जाइए, पहले सैलरी का कर तो ले। यहाँ लिखिए ऐसे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, और वेजेज में प्रीपेड कितना है, प्रीपेड तो एसेट साइड में जाएगा ना, ओनली 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा 460, 40 ले आइए इधर, हाँ तो इधर ले आइए प्रीपेड वेजेस ओनली 40। चलिए और बोलिए। हाँ मैनेजर कमीशन है, रहने दीजिए उसको, आफ्टर चार्जिंग है ना, बिफोर चार्जिंग रहता तो उसका तरीका अलग है, आफ्टर चार्जिंग भी रहने दीजिए उसका काम हम लोग बाद में करेंगे, सीखिए, वही तो आपको सीखना है यहाँ कि हम आफ्टर चार्जिंग का कैसे ट्रीट करेंगे। देखो यहाँ 220 में 200 घट गया, कितना बचेगा, 2,19,800 बचेगा, 2,19,800, और यहाँ 1,50,000 में 10,000 घट गया तो कितना बचेगा, 1,40,000। ठीक है जी यहाँ तक। चलिए इसको पहले पूरा कर लें हम लोग, 0 फिर 8 फिर 9 फिर 2 और 1 3 फिर 2, 2,39,800, 2,39,800 घटाएं, 0 0 0 2 0 कैसे, 6 है ना, 6 4 10 0 हाथ में 1, 8 1 9 9 4 13 1 14 2 16 16 और 2 18 8 हाथ में 1, 6 1 7 7 और 1 8 8 और 1 9 हो गया, फिर 7 4 11 11 2 13 3 हाथ में 1 1 1 2 21,240 है क्या ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर ऐसे ले लीजिए आप ग्रॉस प्रॉफिट CD, और इसको इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट BD 21,240। ठीक है ना, आ रहा है बाबू समझ में यहाँ तक। चलिए अब इधर ज़्यादा लग रहा है, आप इधर जोड़ लीजिए पहले इसको, 0 4 6 10 3 13 का 3 हाथ में 1 2 1 3 2 5 और 2 7, फिर लीजिए 1 1 2 और 5 7 और फिर 2, 27,730। यहाँ ले लीजिए ऐसे 27,730, घटाइए इसको, 8 5 13 7 20, 5 8 13 7 20 हाथ में 2 2 7 9 1 10 4 14 14 और 9 23 के 3 हाथ में 2 2 और 1 3 3 और 2 5 5 8 13 13 8 21 21 2 23 23 7 30 30 5 35 35 2 37 का 7 हाथ में 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10 11 2 13 1 14 14 3 17 का 7 हाथ में 1 1 1 2। ए रुक जाओ, है अभी कहाँ आया, अभी हम कहाँ बनाए हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग इसके बाद लाएंगे, इधर ले आओ नेट प्रॉफिट, है ना, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, यहाँ CD मान लो और ये क्या कर लो BD, कितना आया 13,297। अब मैनेजर को कमीशन दे दो, ले आओ 1,32,000 नहीं 13,297। कितना परसेंट कमीशन है जी, आफ्टर चार्जिंग कितना परसेंट है, 5%। तो 5/105 करना, जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे जोड़ देना, आफ्टर चार्जिंग में जितना ऊपर रहेगा परसेंट उतना नीचे, अगर 2% रहेगा तो 2/102, 3 रहेगा तो 3/103, 4 रहेगा तो 4/104, ऐसा करना है। और अगर बिफोर चार्जिंग रहा तो जैसे हम लोग निकालते थे 5% में 5/100, 6% में 6/100, 10% में 10/100। अब क्यों करना है, अगर इसको भी आप समझना चाहते हैं तो बोलिए, फिर बता देंगे उसको, पहले इसको भी देख लें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर समझा देते हैं। बताइए इसको थोड़ा सा, 21 बार में कटेगा हैं, 633 आ रहा है, कर लिए आप मोबाइल में, कर लिए कैलकुलेशन यार, कितना है वहाँ मैनेजर कमीशन 633। तो यहाँ लीजिए मैनेजर कमीशन 633 ना जी, और ये आउटस्टैंडिंग करके इधर भी लिखना है, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 633 हो गया। आ जाओ
लिखो 13,297, यहाँ भी लिखो 13,297। हाँ, ये आफ्टर चार्जिंग लायबिलिटीज 3 और 4 7, 3 और 6 9, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 1 2 3 और 1 12,664 है क्या? ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब आप पूछ रहे हैं आफ्टर चार्जिंग, क्योंकि एडजस्टमेंट है ना बाबू, पैसा हमको देना है, आज नहीं दिए देंगे, मैनेजर कमीशन मेरे लिए खर्च भी है और हम उसको देंगे। देंगे मतलब लाइबिलिटीज। अब आप कहेंगे कि सर वेजेज ये आउटस्टैंडिंग क्यों हो गया लाइबिलिटीज? वेजेज तो खर्च है, जो नहीं दिए, जो दे दिए हैं वो खर्च है, जो नहीं दिए हैं क्या है? लाइबिलिटीज है। जो नहीं दिए वो क्या है? लाइबिलिटीज। मैनेजर कमीशन यहाँ लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, इसका मतलब ये एंट्री अभी इनकम्प्लीट है, अभी हम इसका कोई काम नहीं किए हैं, इसका मतलब हमको देना होगा, मैनेजर कमीशन देना होगा ना, इसीलिए लाइबिलिटी सेट जाएगा। आगे समझ में? चलिए 12,664, यहाँ आइए 12,664, इसको लिखिए ऐसे नेट प्रॉफिट। यहाँ 4 6 और 1 7, 6 1 7 2 1 3 1 और 1, 20,000 घटाइए, यहाँ कितना आएगा घटा करके? 4, फिर कितना आएगा? 7, फिर 7, फिर 3 और फिर 11 में 2 जाएगा तो 9। इधर भी घटा लीजिए, 8 7 15, फिर यहाँ कितना? 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में 5 0, 1 में 1 0 और 5 हो गया। और इधर जोड़िए अब 4 3 7, फिर 7 7 14, 3 17 का 7 हाथ में 1, 7 1 8, 8 16, 1 17 6 23 के 3 हाथ में 2, 3 2 5 और 8 13 का 3 हाथ में 1, 9 1 10, 2 12 2 हाथ में 1, 1 1 2, 2,23,377 है क्या जी? है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लास्ट में 7, फिर कितना? 4 3 7, फिर तीसरा लाइन में 8 5 13, 13 का 3 हाथ में 1 1 1 1 8 9 4, 13 का 3 हाथ में 1, 3 1 4 5 9 2 11 1 12 3 15 2 17 और 5 22। अब सुनो बाबू, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग में क्यों ये वाला हाल होता है? ये क्वेश्चन नंबर कितना है बोलो? क्वेश्चन नंबर 15। बुक है डीके गोयल, सीबीएसई फॉलो करता है इस बुक को, जनरली आईसीएसई में भी चलता है कहीं कहीं। और आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग समझाते हैं आप। सुनो, फोटो ले लीजिए, हम यहाँ नीचे में समझा पाएंगे आसानी से। सुनो, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे समझना। रख दो मोबाइल, रख दो, थोड़ा देर फोटो लेगा, ले लो भाई। जल्दी कर, जल्दी हो गया हैं? फोटो हो गया। अब समझेंगे हम लोग आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग कैसे बदलता है। ठीक है ना? चलो समझा जाए। इधर सुनो सुजल, प्रथम को 500 रुपये हम दिए, 500, ध्यान से समझना। प्रथम को हम 500 दे दिए। क्या बोल के दिए? कि प्रथम तुमसे जो उधार लिए थे वो भी अमाउंट है इसमें, और 25% इंटरेस्ट भी है। ध्यान से समझना, थोड़ा लगेगा कन्फ्यूजन समझने में। प्रथम को हम कितना पैसा दिए? 500। क्या बोल के दिए? कि बाबू तुम्हारा प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। ये बोला सर क्या चीज़ दे रहे हैं, हमको भी याद नहीं, उसको भी याद नहीं। और हम क्या बोल के दिए इसको 500 वापस? कि तुम जो हमको उधार दिया था वो भी है, यानी प्रिंसिपल, मूलधन जिसको हिंदी में कहते हैं, और 25% इंटरेस्ट भी तुमको हम दिए हैं इसमें। तब प्रथम हमसे पूछ रहा है कि सर आपको हम दिए कितना थे और इंटरेस्ट रुपया कितना है, वो जस्टिफाई करके हमको बताइए कि 500 में हम दिए थे कितना और इंटरेस्ट कितना है। चलिए आप बताइए तो कितना इंटरेस्ट रहा होगा? 500 में से 25% तो 375 का 25% निकालिएगा तो 125 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। एक बात समझो, यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहा है समझ में? क्या समझ में आ रहा है? कि 500 एक व्यक्ति को हमने वापस किया। क्या बोल के वापस किया? कि तुम्हारा 100% भी है और 25% क्या है इसमें? इंटरेस्ट। बात समझ में आ रहा है? लिखा लिखी मत करो, बाद में लिखना, रुको, बनाएगा तो नहीं, हमको पता है भाई। देखो हम क्या किए, पार्टी का
100% प्लस 25% वापस किए, यानी ये बात समझना है कि जो अमाउंट है ये कितना परसेंट है, बोलो। ये 100% नहीं है, ये कितना है 125। बोलो, बात से सहमत है? कितना परसेंट है ये? 125। ऐसे समझना है कि सामने वाले व्यक्ति को हम पैसा जो वापस कर रहे हैं 125% है ये, उसका 100% प्रिंसिपल है और 25% 60 में क्या जुड़ा हुआ है? इंटरेस्ट। तो यहां जो 500 है, बताओ यहां इंटरेस्ट आफ्टर चार्जिंग है कि बिफोर चार्जिंग है? बोलो, इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद 500 हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? आफ्टर चार्जिंग। क्या कहेंगे इसको? आफ्टर चार्जिंग। बात समझ में आ रहा है? तो तुमको ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा कि 500 इज इक्वल टू 125%, देन 25% इज इक्वल टू व्हाट? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब ऐसे करोगे तो 500 इंटू 25 बाई 125 आएगा। 5 बार में कटा ऐसे, कितना आया? इसका इंटरेस्ट कितना है इसमें? 100 रुपया। यानी हम प्रथम से कितना लिए होंगे? 400। और 400 का 25% निकालो, 100 रुपया आएगा? आएगा? आ रहा है बात समझ में? प्रथम से हम कितना लिए होंगे? 400। और उसमें क्या है? 25% इंटरेस्ट है, तो 400 का 25% कितना होता है? 100 रुपया। लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपका क्या बोलेगा? क्वेश्चन में बोल देगा कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। इंक्लूड मतलब आफ्टर चार्जिंग। इंक्लूड का मतलब क्या समझेंगे? आफ्टर चार्जिंग। ये 500 रुपया जो है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट है। क्या है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। हम यहां समझाने के लिए लिखे हैं, कहीं कहीं आफ्टर चार्जिंग कमीशन भी हो सकता है आपका बुक में, समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर ये 400 रुपया क्या है? अगर 500 आप लिए थे तो ये 400 क्या है? तो हम बोले 400 प्रिंसिपल है। तो ये 400 जो अमाउंट है ये क्या है? बोलो, बिफोर चार्जिंग। ये क्या है? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट है। तो बिफोर चार्जिंग में अगर तुमको इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे? 25/100 अभी सिखाया ना। बिफोर चार्जिंग में कैसे निकालेंगे? 25/100 आ गया सिंपली। लेकिन अगर कहीं आफ्टर चार्जिंग बोला तो समझना कि उसमें इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूड है। तो अगर 10% रहता तो ये कितना हो जाता है? 110%। यहाँ 110 आ जाता और नीचे फिर क्या निकालते हैं हम? 10% इज इक्वल टू व्हाट? इसीलिए आपको ओवरऑल समझा दिया गया कि जहां जहां आफ्टर चार्जिंग लिखा रहेगा, अगर 4% है तो 4/104 कर देना, 3 है तो 3/103 कर देना, 25 है तो 25/125 कर देना। और अभी जो हम लोग यहाँ कमीशन निकाले थे, ये कितना परसेंट था? 5%। तो यहाँ हम लोग कितना निकाले थे? देखिए, इस पे निकाले थे 13,297 पे निकाले थे। 13,297 पे कितना परसेंट? 5/105। यानी 13,297 रुपए में कंपनी का 100% प्रॉफिट भी है और मैनेजर का कमीशन भी है 5%। यानी ये जो टोटल अमाउंट है ये कितना परसेंट है? 105%। आ गया समझ में? आया? चलिए, समझ में आ गया तो वीडियो को दोबारा आप चाहिएगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अब इसको अपलोड करेंगे यूट्यूब में। हैं? दिक्कत इसलिए होता है ना,